बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये सुगन का T26 सोल्डरिंग स्टेशन है, ठीक है, 120 वाट का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि सोल्डरिंग से रिलेटेड जो हम टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम उनको अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सोल्डरिंग की जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनमें। तो सबसे पहले ये सोल्डरिंग स्टेशन है, ठीक है। तो सोल्डरिंग स्टेशन में हमारे पास जो रेगुलर किस्म के सोल्डरिंग स्टेशन आते हैं 30 वाट में, 40 वाट में, ठीक है, उनमें फ़र्क ये होता है कि 30 और 40 वाट में, अब जैसा कि आप देख लो कि नंबर का फ़र्क है, लेकिन उनमें ये फ़र्क होता है, जो मेन फ़र्क है उनमें जो एक तो वाट का फ़र्क होता है, तो जो वर्किंग आप करते हैं ना, ठीक है ना, उसका फ़र्क होता है। क्योंकि जो 30 वाट वाला है, ठीक है, वो यानी कि उसका टम्परेचर कम होगा, थर्मल कैपेसिटी उसकी कम होगी, उससे आप बहुत ही कम किस्म का जो है ना काम कर सकते हो, ठीक है, कोई उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसी तरह 40 वाट का जो है उससे उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह फिर 60 वाट का, ठीक है। अब जैसे कि हम मोबाइल की फील्ड में हैं, तो मोबाइल की फील्ड में रेगुलर जो काविये यूज़ होते हैं 30 वाट के, 40 वाट के यूज़ होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, जो आम टेक्नीशियन रोज़मर्रा जो है मोबाइल रिपेयरिंग के जो जॉब्स होती हैं उनमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जब मैंने रिपेयरिंग स्टार्ट की थी आज से कोई 3-4 साल पहले, ठीक है, तो मैंने भी इसी तरह रेगुलर जो सोल्डरिंग स्टेशन होते हैं ना, या सोल्डरिंग के जो काविये होते हैं उनसे शॉप शुरू की थी। कोई मैंने आए दिन मेरा जो काविया था ना वो ख़राब हो जाता था, उसका एलिमेंट ख़राब हो जाता था, या हीट अप होके वो हैंडल बर्न हो जाता था। यानी कि कह लो कि मैं आस्ता आस्ता जो है ना इस पे आया, ठीक है। इस पे आके मुझे कम से कम 2.5-3 साल हो गए कि मैं ये अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनमें और इनमें फ़र्क अगर आप देखो तो बहुत फ़र्क है, ठीक है। कॉस्ट का फ़र्क है, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी का फ़र्क है, ठीक है, और ये समझ लो कि एक डिज़ाइंड किस्म की चीज़ है, ठीक है। डिज़ाइन किस्म की चीज़ इस तरह से है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। आप इसको जैसे ही आप इसको ऐसे रखते हो इसके स्टैंड पे, ये स्लीप मोड में चला जाता है। तो जो ट्रेडिशनल किस्म के जो काफ़ी होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए अच्छे टूल का सिलेक्शन करना ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप जाते साथ ही अच्छा टूल ले लो, अगर आपके पास कैपेसिटी हो आप ले लो, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप स्टार्ट के लिए जो है रेगुलर कावियों से काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू किया था, मेरा कम से कम भी जो है कह लो कि इतने सालों में मैंने इतने जो है ना सोल्डरिंग स्टेशन, ऑलमोस्ट जब मुझे मार्केट जाना होता था मुझे एक सोल्डरिंग स्टेशन लेना पड़ता था, क्योंकि सोल्डरिंग की जॉब्स जो है ना रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा आ रही होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आप काम करते हो या तो उसका एलिमेंट ख़राब हो जाता है या उसका हैंडल ख़राब होता है। तो मैं इन चीज़ों से, या उसकी समटाइम जो उसके आगे जो बिट लगती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं इन चीज़ों से तंग आके ना, ठीक है, फाइनली मैंने पहला जो मेरा सोल्डरिंग स्टेशन था वो ये था T26 सुगन का ये मॉडल है। इस मॉडल को यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। ऑल्दो के मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के ब्रांड्स हैं, इससे भी अच्छे ब्रांड हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है। तो मैंने एक अपने लिहाज से अपना कह लो कि अपनी जेब के लिहाज से इकनॉमिकली मैंने चीज़ का सिलेक्शन किया कि चलो एक चीज़ काम भी एफिशिएंसी करे और यानी कि उसकी प्राइस भी नॉर्मल हो, इकनॉमिकल हो। तो ऑल्दो कि मैंने जो JBC का जो फेमस मॉडल है TC210, ठीक है, वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस मॉडल है, ठीक है। JBC का सोल्डरिंग की कंपनी में बड़ा नाम है, ठीक है। टॉप के जो लोग हैं ना वो यूज़ करते हैं, टॉप टेक्नीशियन जो हैं वो यूज़ करते हैं JBC, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ देखो कि अब अपने लिहाज से जैसे मैंने इसको चूज़ किया है, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर बताऊं, ठीक है, आप देख सकते हो इसका जो हैंडल है, ठीक है, ये एक पेन की तरह है, ठीक है, पेन की तरह है। तो जब आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है, जिसकी ये चीज़ का जो है ना फ़र्क हो, ठीक है, तो आप उससे बड़ा ईजीली और एफिशिएंसी से एक्यूरेटली काम कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो के जो रेगुलर जो काविये होते हैं, ठीक है, उनसे जो आपका काम होता है वो इतनी एफिशिएंसी से नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये एक मेरे पास सोल्डरिंग स्टेशन है, ठीक है। ऑल्दो ये कॉपी है, ठीक है, गूट का कॉपी वाला है, लेकिन इससे भी मैंने जो है ना काम किया है काफ़ी, ठीक है।
लेकिन इससे भी आप कह लो कि इतना एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी के साथ आपका काम नहीं होता। अब आप इसको अगर इसके साथ कंपैरिजन करो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना, इसका डिस्टेंस कितना है। तो एक्यूरेसी और ज़्यादा एफिशिएंसी आपको इस तरह के हैंडल में मिलेंगी, ठीक है। ऑल्दो कि जब आपको पता है कि आपको सेंस आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ आता है कि भाई इस तरह से अच्छा आप टांका लगा सकते हो, तो आप इससे भी काम कर सकते हो, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसकी हैंडलिंग बहुत सिंपल है। आपने सिंपली जो है इसको इसके इधर ग्रिप में से, हैंडल में से निकाला, ठीक है, ठीक है, आप स्टैंड में से निकालो तो आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हो। ये विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 to 3 सेकेंड ये हीट अप होता है, और जो आप एक्यूरेट इस पर जो आप जो भी टेम्परेचर सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके मुताबिक ये काम करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका जो है ना वो सिलेक्शन किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोल्डरिंग स्टेशन है, इसको मैंने कम से कम 2.5-3 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैंने कह लो कि थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस मैंने रिपेयर की है। अगर मैं ऐसे मोटा मोटा शुमार करूँ ना, हज़ारों से भी ऊपर मैंने इससे, अब खुद ही हिसाब लगा लो, अगर डेली में 4-5 डिवाइसेस भी अगर लेके चलें तो साल में 365 दिन है, ठीक है, और मैं 3-4 साल से इसको चला रहा हूँ, तो कई हज़ारों से मैंने इससे काम किया है, ठीक है। तो इसमें एफिशिएंसी बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात होगी कि टूल का सिलेक्शन जो है ना वो आपका अच्छा हो, ठीक है। ऑल्दो के समटाइम आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा भी पे करने पड़ते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या होता है कि जब आप उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते हो ना, ठीक है, तो वो आपको टूल पे ऑफ कर जाता है, ठीक है। और एक बात और कि आप अच्छा टूल लेते हो तो अच्छा काम करने का आपको पता चलता है कि हाँ जो आपने काम किया उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। आप कस्टमर को काम करके देते हो, कस्टमर को काम लेके आता है, रिपीट नहीं होता सेम मसले में, तो आपको पता चलता है कि आपने जो काम किया था वो अच्छा हुआ था, रिपीट नहीं हुआ कस्टमर, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कि इसकी कंडीशन काफ़ी रफ़ हो चुकी है ना, ठीक है, तो देखने से ही लग रहा है कि ये काफ़ी घिस चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क अच्छा करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 चैनल्स हैं, ठीक है। पहला चैनल है, दूसरा, तीसरा। पहले चैनल पे मैंने 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया है, दूसरे पे मैंने तकरीबन कोई 390 के करीब सेट किया है, चौथे पे मैंने 420 किया है। जो ज़्यादातर मैं जॉब्स करता हूँ वो चैनल 2 पे करता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मेरी जॉब्स चैनल 2 पे होती हैं, कोई कभी कहीं कोई जॉब होती है थोड़ी बहुत जो मैं चैनल 1 पे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको चैनल पे जो टेम्परेचर मैंने सेट किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो, इससे कम कर सकते हो, ठीक है। इसमें 2 बटन दिए हुए हैं। तो इसको कैलिब्रेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कोई चैनल का आपने टेम्परेचर सेट करना है, ठीक है। अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों को प्रेस करोगे तो ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का ऑप्शन देता है। अगर आप सेंटीग्रेड में काम करना चाहते हो या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एक, ठीक है। तो मैं सेंटीग्रेड में करता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेक्नीशियंस हैं सेंटीग्रेड में कर रहे होते हैं, ठीक है, डिग्री। तो अब ये जैसे मैंने बताया कि चैनल 2 पे जो मैंने टेम्परेचर सेट किया इससे मैं ज़्यादातर मैं जॉब्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास इसके अलावा जो टूल्स होते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये सोल्डर वायर है, ठीक है। ये मैकेनिक की सोल्डर वायर है, ठीक है। और 0.4 mm इसका जो है वो है, क्या कहते हैं, साइज़ है। हाँ, अब ये देखें, ये 0.4 mm है। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम सोल्डरिंग की जॉब्स कर रहे होते हैं उसमें जो हम जैक वगैरह लगाते हैं, ये वायर मैं ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। या और भी जैक वगैरह लगाने होते हैं वहाँ पे भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग की जो वायर है, ठीक है, ये मैकेनिक ब्रांड की है, अच्छी है, ठीक है। मैंने इसे काफ़ी अर्सा यूज़ किया, तो ये यूज़ करता हूँ मैं। इसके अलावा एक ये मेरे पास सोल्डरिंग वायर है, ये है फूजी की, ठीक है, और मल्टी कोर सोल्डर वायर, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि ये थोड़ी सी थिक है, ठीक है, वो वाली बारीक थी, ठीक है, और ये थोड़ी सी थिक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखो, इसमें कुछ फ्लक्स भी मिक्स होती है और कुछ सोल्डर होता है, और ये लो टेम्परेचर में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ एरिया पे अगर आप काम करते हो, इर्द गिर्द कंपोनेंट्स लगे हैं, आपको सिर्फ एक रिक्वायर एरिया पे
एक कंट्रोल टेम्परेचर के थ्रू आपने कोई चीज़ को रिमूव करना है तो आप जो है ना जैक के ऊपर शोल्डर लगा के, क्योंकि ये लो मेल्ट है, तो उस पर जो लगा होता है वो क्या कहते हैं लेड फ्री शोल्डर होता है। लेड फ्री शोल्डर जो होता है वो देर से जो है ना हीट अप होता है, ठीक है। और ये जो लेड ये जो शोल्डर होता है जिसमें लेड कम होता है, ठीक है, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें फ्लक्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हम उसको मिक्सअप करके, ठीक है, हम डीसोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 किस्म के जो शोल्डर हैं, मैं इसमें शोल्डर जो वायर्स हैं वो ये यूज़ करता हूँ। फिर इसके अलावा आप देख लो, ठीक है, ये जो है ना मैकेनिक की 183 की ये शोल्डर पेस्ट है। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं आईसीओ में, ठीक है, आईसी का जो काम करना होता है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कह लो कि बेशुमार किस्म की वैरायटी है, ठीक है। बेशुमार किस्म की वैरायटी में जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेस्टें बनाई हुई हैं, ठीक है। वो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसकी पेस्ट का वो होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका अब ये 138 है, ठीक है। ये भी डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं उनमें काम आती है। एक्स की जो है ना लेयर्स में वो बनाने के लिए, बबल्स बनाने के लिए काम आती है। तो ये डिफरेंट तरह की जो शोल्डर पेस्ट हैं मुख्तलिफ तरह की जॉब्स में मैं यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। अब ये एक जार है एमटेक का, ठीक है। ये भी फ्लक्स की एक कह लो कि एक टाइप है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो फ्लक्स की जो जॉब होती हैं उनमें मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह जो सोल्डरिंग के दौरान जो मैं फ्लक्स यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये कह लो कि एक फेमस ब्रांड है एमटेक का, ठीक है। एमटेक इसका है ब्रांड नेम, और ये इसका NC559 ये इसका वो है, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरर जो है वो USA वाली है, ठीक है। तो ये इसकी कह लो कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपने सोल्डरिंग के लिए जो आप कह लो कि रिक्वायरमेंट होती है आपको, तो ये समझ लो कि सबसे एंड भी नहीं है, यानी कि कह लो कि सबसे टॉप पे भी नहीं है, सबसे लीस्ट भी नहीं है, ठीक है। ये कह लो कि मिडल से लेके हायर एंड तक जाती है, ठीक है। तो इससे आप मुख्तलिफ तरह की जो सोल्डरिंग की जॉब्स हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने एक इंजेक्शन में जो है ना एक ली हुई है 183 जो सेम जार में भी थी पहले मेरे पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है समटाइम अगर आप फ्लो में काम कर रहे हो ना, तो आपके पास इंजेक्शन में कोई चीज़ होती है, आप जल्दी से इंजेक्शन पकड़ा, थोड़ी सी शोल्डर पेस्ट लगाई, और ना आपको उसको रखने का, उसको संभालने का, उसको करने का वो नहीं है, ठीक है। तो ईज़िली आपने थोड़ी सी निकाली, यूज़ की, ओके जॉब डन। तो इसलिए ये मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है। अब बारी आती है कि इसके अलावा जो फ्लक्सेस हैं, ठीक है। अब जैसे ये देख लो, ठीक है, ये एक फ्लक्स की टाइप है जिसे रोजिन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये री लाइफ की है, ठीक है। री लाइफ में अब ये देखो ये एक मटेरियल आता है, ठीक है, जिसे हम आम ज़ुबान में बरोज़ा भी कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की जो जॉब्स उनमें ये यूज़ होता है। अब ये कुछ इसके पहले के जो वर्जन्स थे चाइनीज़ तरह के, ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी अर्से से मैं यूज़ करता हूँ, इनकी कंडीशन जो है ना इस तरह से हो चुकी है, ठीक है। और एक ये भी सेम उसी तरह की है, ठीक है। तो ये कुछ फ्लक्स जो है ये भी मैं यूज़ करता रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कह लो कि इस तरह की हैं, कहीं ना कहीं जॉब में, किसी किस्म की जॉब में ना ये आपके काम आ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा अब ये एक शोल्डर लिक्विड है, ठीक है। अब ये कंपनी ब्रांड एज सच मेंशन नहीं है, ठीक है। ये है सोल्डरिंग सॉल्यूशन फ्लक्स, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। बट ये आपको कह लो कि आपने जैसे स्टील है, आयरन है, गोल्ड है, ब्रास है, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, एसेट्रा, एलुमिनियम, तो ये मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं, धातें हैं ना, उनके ऊपर अगर आपको जॉइंट लगाना है ना, तो आप इसके थ्रू लगा सकते हो ईज़िली। अभी तक मैंने सारा तो नहीं मैंने ट्राई किया, मैंने जो है इसको क्या कहते हैं स्टील पे मैंने ट्राई किया है, ठीक है। तो निकल पे मैंने ट्राई किया है, तो ये वर्क करती है। ऑल्दो इतना एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन ये वर्क करती है, ठीक है। वो फिर आपकी अपनी स्किल्स होती हैं कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हो, ठीक है। ये भी एक चाइना से मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी, ठीक है, अली एक्सप्रेस से, तो ये वहाँ से मैंने मंगवाई थी। ये भी अभी मैं यूज़ करता हूँ कुछ जॉब्स में, ठीक है। अब इसके अलावा एक ये है, ठीक है, इंजेक्शन है, ये आप कह लो कि ये है ISM 5, ठीक है। और ये है जंप वायर, यानी कि जंपर वायर में ये बहुत कारआमद है, ये उसके लिए उन्होंने बनाई है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो दूसरी जो पेस्टें हैं उनसे डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो शोल्डर बोल्स हैं बड़ी जल्दी जो है ना, कहीं आपने अगर जॉइंट लगाना बड़ी जल्दी मेल्ट होकर उसको वो पकड़ लेते हैं, अच्छा जॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो अब
ये तो हमारे पास सोल्डर्स हो गई और फ्लक्सेस हो गई, ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह की। अब आप ये देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2-2.5 साल से यूज़ करता रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, ये मुख्तलिफ़ तरह की बिट्स हैं होती हैं इसमें, ठीक है। अब ये बिट जो मैं यूज़ करता रहा हूँ JBC की, उसके बाद फिर ये आगे इसके हेड भी लगते हैं, ठीक है। ये इसके आगे मैंने हेड एक्स्ट्रा लगा के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने डिफरेंट ब्रांड की भी ये ऑर्डर की थी, ठीक है। तो ये कोई इसका ऐसे ऊपर ब्रांड नेम मेंशन है, तो ये चाइनीज़ है, ठीक है। ये इस टाइप की पैकिंग में मुझे मिली थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, ठीक है। तो कह लो कि मैंने जितना इस पर लगाया था ना, उससे कई ज़्यादा गुना मैंने इससे कमा लिया, ठीक है। तो इस तरह की जो बिट्स हैं, ठीक है, वो आप जब एक कंपनी की ट्राई करते हो, फिर उससे कोई अच्छी कंपनी की ट्राई करते हो, आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है कि ये जो जंपर वायर है मुख्तलिफ तरह की, ठीक है। अब ये आप जंपर वायर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर। ये मैकेनिक की जंपर वायर है, सुपर फाइन सिल्वर जंपर वायर। अब सिल्वर जंपर वायर का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर किसी किस्म की कोटिंग नहीं होती, ठीक है। आपने किसी 2 पॉइंट में दौरान अगर आपने जंपर लगाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप इसको ऊपर फ्लक्स शोल्डर लगा के आप जंप करो, एक साइड से दूसरी साइड से आप उसको जॉइंट करो तो ये लग जाएगी। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर वो कंडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। जो इसके ऊपर जो एक लगी होती है, लेयर सी लगी होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं शॉर्टिंग से बचाती है, ठीक है, वो इसके ऊपर नहीं होती। फिर इसी सेम जो इसकी कह लो कि साइज़ होता है, यानी कि ये जो साइज़ में आती है, अगर मैं बता सकूँ, हाँ ये मेंशन है इधर, ठीक है। इसका जो मॉडल है FXV009 और इसका है 0.02 mm, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक और आती है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की होती है। अब ये क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो ब्रांड के नेम वगैरह स्टिकर वगैरह रिमूव हो चुके हैं, लेकिन इसका भी जो है कह लो कि ये मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड लेवल की जॉब्स हैं, स्टिप लेवल की जॉब्स हैं, ठीक है, उनमें ये मैं वायर यूज़ करता हूँ। ये है 0.02 mm, लेकिन ये गोल्डन वायर होती है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है। अब इसी तरह आगे एक वायर हमको रेगुलर आती है जो कि 0.10 mm में होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे मुख्तलिफ तरह की जो जंपरिंग की जो होती हैं उनमें ये यूज़ होती है। तो अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये बेसिकली कुछ जो सोल्डरिंग में, ठीक है, जंपरिंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो हैं बेसिकली। एक मैंने आपको सोल्डरिंग स्टेशन का बताया, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर जो सोल्डरिंग स्टेशन होते हैं, ठीक है, उनका आपको थोड़ा बहुत फ़र्क बताया, ठीक है। अब कुछ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो स्ट्रेट इसके बिट लगी हुई है, ठीक है। अब स्ट्रेट बिट से आप जैसे स्टिप रिपेयर करनी है, स्ट्रेट कोई आपने जंपरिंग लगानी है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि अब आपकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आप बिट यूज़ करते हो तो जो है सोल्डरिंग स्टेशन अच्छा काम करता है। आपको अगर आप कोई टूल चूज़ करते हो, ठीक है, आपको उसकी कैपेसिटी नहीं पता, ठीक है, तो आपको यही लगता है कि ये टूल सही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको आपके टूल की जो है ना कैपेसिटी पता होनी चाहिए, आपको उस पर टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ ये टूल की ये कैपेसिटी है, इसकी ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब इसमें जो स्ट्रेट टिप है, इससे जंपरिंग की बहुत सी जॉब्स जो है ना वो इससे हो जाती हैं ईजीली, ठीक है। अब अक्सर मैंने देखा है कि जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं ना, न्यू टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जब वो कोई चीज़ जॉइंट लगाएंगे ना, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। जब आपने कोई किसी जगह आपने जॉइंट लगाना है ना, तो आपने उस जगह को आपने थोड़ी देर आपने उसके ऊपर पॉइंट आउट करना है कि हाँ इस जगह पे या इस पॉइंट पे मैंने लगाना है। और वो समझ कह लो कि नैनो सेकंड्स होते हैं कि आपने एक दफ़ा इसको लगाया, थोड़ा सा आपने उसको टच करना है, आपने छोड़ देना। क्या होता है कि जैसे ही आप उसको टच करते हो तो जो हीट सोल्डरिंग स्टेशन की होती है वो उस पॉइंट पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हीट को कंट्रोल आप जब तब आपको आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जंपरिंग में, सोल्डरिंग में, ठीक है, आपके काम में उतनी एफिशिएंसी आएगी, उतना आपका हाथ में ज़्यादा सफाई आएगी, आप ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकोगे, ठीक है। और कई होता है कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको कह लो कि ज़्यादा थर्मल कैपेसिटी चाहिए होती है, तो ज़्यादा थर्मल कैपेसिटी के लिए जो आपके पास बिट होती है वो स्ट्रेट में आती है, तो स्ट्रेट बिट आप यूज़ अगर वहाँ पे करोगे ना, ठीक है, तो आपकी वो वाली जॉब ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ होगी बनिस्बत के अगर आप ये वाली वहाँ पे यूज़ करोगे तो नहीं होगी। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपको जो मैंने बताई हैं, ठीक है, तो ये समझ लो कि आपको आगे आने वाले टाइम पे इस फील्ड में आपको ये बहुत हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। एक तो आपके पास टूल का एक तो राइट सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और जो आप टूल यूज़ करो आप उसको अच्छी तरह चेक करो, टेस्ट करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर वो आपको बताता है कि भाई मेरी क्या वर्थ है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो जो मैंने शुरू के जो मैंने यूज़ किए थे, ठीक है, उनकी इतनी वो नहीं थी, ठीक है, इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो जब से ही मैंने ये वाला यूज़ किया मुझे इकनॉमिकल भी लगा और कह लो कि इससे मैंने बहुत सी जॉब्स भी की, ठीक है। तो अब आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में इससे किस तरह से हमें जंपर करना है, ठीक है, इस काव्य की मदद से, ठीक है, इस सोल्विंग सेशन की मदद से वो आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आपको मैंने इसकी कैलिब्रेशन के बारे में बताया, ठीक है, और इसकी कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। अब मज़ीद अभी टिप्स जो हैं वो आपको आने वाले टाइम पे बताएंगे कि उसमें हमने किस तरह से क्या क्या चीज़ें, अब ये जो हमने अब यूज़ आपको मैंने दिखाई तो हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह यूज़ किस तरह करना है, आपने कोई जॉइंट लगाना है तो इसको किस तरह से अच्छी तरह यूज़ करना है, तो वो उसका कॉन्सेप्ट भी आना और आपकी प्रैक्टिस होना और आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको एंड करते हैं, ठीक है, ओके, चलो।